चार्ट हमेशा दो लैंग्वेज बोलता है, एक है प्राइस और दूसरा है वॉल्यूम। प्राइस हमें सिर्फ यह बताता है कि मार्केट में क्या हुआ, क्या प्राइस ऊपर गया, नीचे गिरा या एक ही जगह रुका रहा। लेकिन वॉल्यूम हमें उस मूव की असली कहानी बताता है। वह बताता है कि उस मूव के पीछे कितनी कन्विक्शन यानी ताकत थी, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कितना बड़ा पैसा मूव हुआ। इसे एक इलेक्शन की एग्जांपल से समझते हैं। प्राइस इलेक्शन का रिजल्ट है, लेकिन वॉल्यूम यह बताता है कि वोट्स कितने पड़े। अब आप ही सोचिए, अगर किसी इलेक्शन में सिर्फ 5 लोग वोट डालें तो उस रिजल्ट की कोई खास अहमियत नहीं होगी। लेकिन अगर वही रिजल्ट 5 मिलियन लोगों के वोट से आए तो वह एक स्ट्रॉन्ग और रियल जीत मानी जाएगी। मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखे लेकिन नीचे वॉल्यूम कम हो तो समझ जाइए यह एक ट्रैप हो सकता है। लेकिन वही बड़ी ग्रीन कैंडल अगर हाई वॉल्यूम के साथ बने तो वह असली स्ट्रेंथ है, क्योंकि इतना ज्यादा वॉल्यूम तभी आता है जब बैंक्स या म्यूचुअल फंड्स जैसे बड़े प्लेयर्स एंट्री लेते हैं। तो अब से जब भी आप चार्ट एनालाइज करें तो सिर्फ ये मत देखिए कि प्राइस कहां गया, बल्कि ये जरूर चेक करें कि उस मूव के पीछे कितना पैसा लगा था, यानी वॉल्यूम कितना था। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे क्रूशियल पार्ट पर। वॉल्यूम की असली पावर को समझने के लिए बस एक सिंपल फॉर्मूला को याद रखना होता है, और वह है एफर्ट्स वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट का मतलब है वॉल्यूम, यानी मार्केट में कितना पैसा और जोर लगा। रिजल्ट का मतलब है कैंडल की मूव, यानी प्राइस कितना ऊपर या नीचे गया। इसे एक बहुत ही आसान एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक भारी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां आपका पूरा जोर लगाना, पसीना निकलना, यह आपका एफर्ट है, यानी ट्रेडिंग का वॉल्यूम। और वह दरवाजा कितना खुलता है, यह उसका रिजल्ट है, यानी कैंडल की प्राइस मूव। अब यहां सिर्फ 3 तरह की बातें हो सकती हैं। पहली, नॉर्मल मूव। आपने हल्का सा जोर लगाया और दरवाजा थोड़ा सा खुल गया, मतलब लो वॉल्यूम पर छोटी कैंडल बनी। यहां सब कुछ सामान्य है, कोई चिंता नहीं। दूसरी, स्ट्रॉन्ग मूव। आपने पूरा दम लगाया और दरवाजा पट से पूरा खुल गया, यानी हाई वॉल्यूम के साथ एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। इसका मतलब रास्ता साफ है, बायर्स नियंत्रण में है और ये एक रियल मूव है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, द ट्रैप। अब इमेजिन कीजिए कि आपने अपना पूरा जोर लगा दिया, चेहरा लाल हो गया, लेकिन दरवाजा सिर्फ 1 इंच हिला, यानी वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा था, लेकिन कैंडल बिल्कुल छोटी सी बनी। नो रिजल्ट। अब सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि दरवाजे के दूसरी तरफ कोई आपसे भी ज्यादा ताकतवर बैठा है, जो उसे बंद रखने के लिए जोर लगा रहा है। मार्केट में ये स्मार्ट मनी या बड़े सेलर्स होते हैं जो सारा बाइंग वॉल्यूम खा जाते हैं और प्राइस को ऊपर जाने ही नहीं देते। इसी को हम ट्रैप कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर एफर्ट वॉल्यूम ज्यादा है तो रिजल्ट प्राइस भी दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। वॉल्यूम और प्राइस के तालमेल को समझने के लिए बस ये 3 कॉम्बिनेशंस याद रखें। फर्स्ट, हाई वॉल्यूम प्लस बिग कैंडल मींस हेल्थी मूव। इसे हम अग्रीमेंट कहते हैं। यहां एफर्ट और रिजल्ट दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि ट्रेंड मजबूत है और प्राइस इसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। सेकंड, हाई वॉल्यूम प्लस स्मॉल कैंडल मींस एब्जॉर्प्शन। ये सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल है। जोर तो बहुत लगा, एफर्ट, लेकिन प्राइस हिला नहीं। इसका मतलब है कि रास्ते में कोई बड़ी रुकावट है। यहां बड़े प्लेयर्स ऑपोजिट साइड पर ऑर्डर्स अब्सॉर्ब कर रहे हैं और मार्केट यहां से पलट सकती है। थर्ड, लो वॉल्यूम प्लस प्राइस मूव मींस नो सप्लाई स्लैश नो डिमांड। जब प्राइस बिना वॉल्यूम के ऊपर या नीचे जाए तो समझ लीजिए कि उस मूव में दम नहीं है। यह सिर्फ एक टेम्पोररी मूव है और जल्द ही प्राइस वापस मुड़ जाएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अब बात करते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की। वॉल्यूम एनालिसिस में 3 ऐसे महत्वपूर्ण पैटर्न्स होते हैं जिनके बारे में हर ट्रेडर को जरूर पता होना चाहिए। अगर आप इन तीनों को समझ लेते हैं तो आप मार्केट में स्मार्ट मनी की चाल को काफी हद तक पहचान सकते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। पैटर्न 1, स्टॉपिंग वॉल्यूम। सबसे पहले स्टॉपिंग वॉल्यूम को समझते हैं। इमेजिन कीजिए मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा है, चारों तरफ पैनिक है और चार्ट पर रेड कैंडल की लंबी लाइन बनती जा रही है। हर नई कैंडल पिछली से भी नीचे बंद हो रही है। फिर अचानक कुछ अलग होता है, एक नई कैंडल बनती है जिसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्राइस ज्यादा नीचे नहीं जाता, बल्कि उस कैंडल के नीचे एक लंबी विक बन जाती है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों हुआ? जब गिरती हुई मार्केट में इतना बड़ा वॉल्यूम आता है तो इसका मतलब होता है कि कोई बड़ा प्लेयर सामने आ गया है। वह रिटेल ट्रेडर्स की पैनिक वाली सेलिंग ऑर्डर्स को खुद बाय कर रहा होता है। यही वजह है कि प्राइस और नीचे नहीं जा पाता। इसी को स्टॉपिंग वॉल्यूम कहते हैं। यानी यहां स्मार्ट मनी ने गिरती हुई मार्केट को एक तरह से ब्रेक लगा दिया, और अक्सर यह बॉटम के आसपास बनता है, जो यह संकेत देता है कि अब प्राइस रिवर्स हो सकता है। अब दूसरा पैटर्न समझते हैं, बाइंग क्लाइमैक्स। इस बार सिचुएशन बिल्कुल उलटी होती है। इमेजिन कीजिए कि प्राइस कई हफ्तों से लगातार ऊपर जा रहा है, न्यूज अच्छी आ रही है
और हर तरफ बुलिश माहौल बना हुआ है। हर कोई कह रहा है मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। लोग फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, में तेजी से बाय करने लगते हैं। फिर अचानक चार्ट पर एक ह्यूज ग्रीन कैंडल बनती है और वॉल्यूम उसे पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है। ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि यह बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। असल में यह बाइंग क्लाइमैक्स होता है। यह वह जगह होती है जहां स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट बुक कर रहा होता है। उन्हें अपनी बड़ी क्वांटिटी बेचने के लिए बहुत सारे बायर्स चाहिए होते हैं और वह बायर्स उन्हें मिलते हैं रिटेल ट्रेडर्स की फोमो बाइंग से। जैसे ही वे अपना सारा माल बेच देते हैं, उसके बाद प्राइस अचानक तेजी से नीचे गिरने लगता है और यहीं पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप में फंस जाते हैं। पैटर्न 3। अब आते हैं तीसरे पैटर्न पर, नो सप्लाई टेस्ट। यह पैटर्न अक्सर एक मजबूत अप ट्रेंड के दौरान दिखाई देता है, जब मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेती है। इसकी पहचान बहुत आसान है। चार्ट पर एक छोटी कैंडल बनती है और उस कैंडल का वॉल्यूम बहुत लो होता है। अब इसका असली मतलब क्या है? असल में यहां मार्केट एक तरह से टेस्ट कर रहा होता है। मार्केट जैसे पूछ रहा हो, क्या इस प्राइस पर अभी भी कोई सेलर बचा है? और जब वॉल्यूम लो होता है तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर लगभग खत्म हो चुका है, यानी सेलर्स मार्केट से गायब हो चुके हैं। अब रास्ता साफ है और इसलिए अक्सर इसके बाद ट्रेंड फिर से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने लगता है। आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन मिस्टेक को क्लियर कर लेते हैं जो लगभग सभी ट्रेडर्स करते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि ग्रीन वॉल्यूम बार मींस बाइंग, रेड वॉल्यूम बार मींस सेलिंग, लेकिन सच ये है कि ये पूरी तरह सही नहीं है। जरा सिंपल तरीके से समझो। मार्केट में जब भी ट्रेड होता है तो हमेशा दो लोग होते हैं, एक बायर और एक सेलर। अगर आप 1000 शेयर्स बाय करते हो तो उसी समय कोई और 1000 शेयर्स सेल कर रहा होता है। मतलब हर ट्रेड में बाइंग और सेलिंग दोनों साथ साथ होती है। इसलिए वॉल्यूम ये नहीं बताता कि बाइंग ज्यादा हुई या सेलिंग। वॉल्यूम सिर्फ ये बताता है कि कुल कितने ट्रेड्स हुए। अब बात करते हैं वॉल्यूम के कलर की। चार्ट में जो ग्रीन वॉल्यूम बार दिखती है वो इसलिए ग्रीन होती है क्योंकि उस कैंडल का क्लोज ओपन से ऊपर हुआ है, और रेड वॉल्यूम बार इसलिए रेड होती है क्योंकि कैंडल ओपन से नीचे क्लोज हुई है। मतलब वॉल्यूम का कलर सिर्फ कैंडल का कलर फॉलो करता है, उससे बाइंग या सेलिंग डायरेक्टली नहीं पता चलता। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, वॉल्यूम बार का कलर मत देखो, उसका साइज देखो और कैंडल कहां क्लोज हुई है वो देखो, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन आपको मार्केट की रियल स्टोरी बताता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस के सबसे पावरफुल वार्निंग सिग्नल्स में से एक, वॉल्यूम डाइवर्जेंस के बारे में। सबसे पहले एक बेसिक रूल समझ लीजिए। जब प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ट्रेंड हेल्थी है। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब प्राइस और वॉल्यूम एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। अगर दोनों डिसएग्री कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ट्रेंड कमजोर पड़ चुका है। मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में बायर्स लगातार एंटर कर रहे हैं और ट्रेंड स्ट्रांग है, यानी बुलिश ट्रेंड हेल्थी है। दूसरी तरफ अगर प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर कमजोर पड़ रहा है, यानी सेलर्स की ताकत कम हो रही है। और ऐसी सिचुएशन में अक्सर बेरिश ट्रेंड खत्म होने के करीब होता है और मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन पर, जिसे वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहते हैं। इमेजिन कीजिए कि प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहा है। इस समय ज्यादातर लोग बाइंग कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम वॉल्यूम को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। हर अगला वॉल्यूम बार पिछले बार से छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बुलिश ट्रेंड अब कमजोर पड़ रहा है और ऐसी सिचुएशन में अक्सर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक यही लॉजिक बेरिश मार्केट में भी लागू होता है। अगर प्राइस बेरिश स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम लगातार डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि सेलर्स कमजोर हो रहे हैं और बेरिश ट्रेंड की स्ट्रेंथ खत्म होने लगी है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेंड चेंज होने की संभावना बढ़ जाती है। अब चलिए इस पूरी वीडियो में हमने जो सीखा है उसे थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स स्ट्रांग हैं और बुलिश ट्रेंड हेल्थी है। अगर प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि बायर्स कमजोर हो रहे हैं और बुलिश ट्रेंड की ताकत कम हो रही है। इसलिए यहां ट्रेंड चेंज भी देखने को मिल सकता है। इसी तरह अगर मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर बना रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि सेलर्स स्ट्रांग हैं और बेरिश ट्रेंड हेल्थी है। लेकिन अगर प्राइस बेरिश स्ट्रक्चर बना रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि बेरिश ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है और मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बात समझते हैं। अगर आपने चार्ट पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया हुआ है और प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच जाता है तो वहां पर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए। मान लीजिए प्राइस रेजिस्टेंस को टच करता है और उसी समय वॉल्यूम बार स्पाइक करता है,
लेकिन कैंडल की बॉडी छोटी बनती है और उसकी अपर विक लंबी होती है। इसका मतलब होता है कि वहां स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है और यहां से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई होता है तो इसे हम रियल ब्रेकआउट मानते हैं। लेकिन अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है और वॉल्यूम लो होता है तो वहां सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह अक्सर फेक ब्रेकआउट या ट्रैप भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप चार्ट एनालाइज करें तो सिर्फ प्राइस को देखकर डिसीजन मत लीजिए, बल्कि वॉल्यूम को भी जरूर समझिए, क्योंकि प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है लेकिन वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता। और वॉल्यूम हमें यह संकेत दे देता है कि स्मार्ट मनी मार्केट में क्या कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको यह एपिसोड कैसा लगा और अगला एपिसोड किस टॉपिक पर चाहिए यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए।